बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए चाहिए बेसन, किशमिश, पिस्ता, बादाम, नारियल, अंडे, छुहारे, हरी इलायची, फूड कलर, दूध, चीनी और ऑयल। बाद में हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करेंगे। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बेसन को अच्छी तरह भूनूंगी। इसको बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन को रख दिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। वजन के लिहाज से ये 1 पाव घी है देसी वाला, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 पाव बेसन। ये वजन के लिहाज से 1 पाव है, लेकिन बहुत बारीक होता है, इससे ज़्यादा लग रहा है। उतना ही घी है और उतना ही बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आराम से शामिल कर दें। ये याद रखें कि जब बेसन को हमने भूनना है ना, बहुत ही हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। जितना हल्की फ्लेम में भूनेंगे उतना ही ये मज़ेदार होगा, उतना ही इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होगा। मौसम की मुनासिबत से ये बहुत ही अच्छा हलवा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडे ठंडे मौसम में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको आस्ता आस्ता भूनती जाऊंगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। जब से घी छोड़ देगा फिर हम इसका कुछ और फिर हम इसको तैयार करेंगे। अब मैं इसको अच्छा हल्का 5 से 7 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। बेसन को मैं हल्की आंच पे भून रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 छोटी इलायचियाँ। इनके मुंह खोल कर हम इसको ना इसके अंदर डाल देंगे, छिलकों के समेत ही डाल देंगे। इनसे 4 मैंने इसके अंदर इलायची शामिल कर दी है। चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। 3 अदद मेरे पास अंडे हैं, इनको हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। इसको मैं इसके अंदर डालेंगे चीनी। जितना मेरे पास वो बेसन है ना, उतनी मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी।
तरह इसको फेंट लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दूध है मेरे पास, इसमें से मैंने इतना बचा लिया। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा डालूंगी, वरना इतना ही बेस्ट है। चलिए हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, एक चुटकी फूड कलर डालें। जो जर्दा रंग है चलें जी, अब ये तैयार हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं अपने बेसन की तरफ। बेसन भुनना शुरू हो गया। 1-2 मिनट में इसको और भूनूंगी। बहुत ही मैंने इसको स्लो आंच पे फ्राई भूना है। अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। बेसन ने घी छोड़ दिया है, देखें नज़र आ रहा है। अब ये बेसन बहुत अच्छी तरह भुन गया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने जो बैटर बनाया था ना, दूध, अंडे और चीनी का, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब जो मैंने आज थोड़ा सा दूध बचाया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी। ये दूध वाला कप है, उसी के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। गर्म पानी करके मैंने डाला है इसके अंदर।
बस अब ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया, अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश, ये नारियल है, ये थोड़ा गार्निश के लिए रखेंगे। ये मेवे हैं, ये सारे डाल देंगे। और ये बादाम है, इसको भी इनके अंदर डाल। और ये छुहारे भी काटे में, ये भी इसके अंदर डाल। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आपको हलवा इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये हलवा, बेसन का हलवा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, बहन भाइयों और अजीज़ों अहबाब से शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी तरह मैं इसको भूना है। बहुत ही मज़ेदार मैंने इसको पकाया है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसकी शाइन के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और घी शामिल करूँगी ताकि इसकी अच्छी तरह शाइन आ जाए। मेहमानों के आगे पेश करना हो या खुद खाना हो ना, तो शाइन बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर और घी डाल दूँगी ताकि इसकी शाइन अच्छी तरह आ जाए और जो मज़ीद टेस्टी हो जाए और सबको बहुत पसंद आए। जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, 4 से 5 चम्मच और डाल दिए। मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक पो का हलवा बनाया है। इसके अंदर 1 पो घी, 1 पो बेसन और 1 पो इसके अंदर चीनी गई है। और जो बाकी 1 कप मैंने डाला है इसके अंदर दूध और 3 अंदर डाले अंडे। और जो मेवा जाता है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये तैयार है। अब मैं इसको गार्निश करते हैं। हम इसको इसके ऊपर डालते हैं। ये हो गया। मैंने इसके अंदर काफ़ी शामिल किया, लेकिन इससे खूबसूरती आती है जब इसको खाएं या मेहमानों को आगे रखें तो ऊपर हम इसकी गार्निश की हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया। अब ये मैं इसमें डालूंगी पिस्ता। चलें जी, अब ये तैयार है। अब ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी अंडों और बेसन का हलवा तैयार है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।